चुका। गुफ्तगू हो रही है अल्लाह के कुरान से सूरह मुबारक अल अहज़ाब की उस मशहूर आया करीमा जिसे आया सलवात बोलते हैं, जिसमें अल्लाह हुक्म भी कर रहा है और अमल में शरीक भी हो रहा है। इन अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सल्लू करते हैं नबी पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान तुम भी सल्लू करो, और सिर्फ सल्लू नहीं वसल्लिम करो, तब तक जब तक तुम मंजिल तस्लीम पे न पहुंचे, जब तुम मकाम तस्लीम को न पहुंचे। आपने इतना सुना है, इतना पढ़ा है, फिर अहमद शाह जी हर जगह पे लिखा होता है कि इतनी दफा दरूद पढ़ें तो ये अजर है, इतनी दफा दरूद पाक पढ़ें तो ये सवाब मिलता है। ये सब ने बताया है कि इसके पढ़ने से क्या मिलता है, ये नहीं बताया कि इसके अंदर से क्या मिलता है। इसको इतनी दफा पढ़ो तो ये हो जाएगा, इसको इतनी दफा जैसे जी पढ़ो तो ये हो जाएगा। ये नहीं बताया कि असल दरूद है क्या। ये जो हम सल्लू कर रहे हैं, ये सल्लू असल में क्या है। अब मैं सिलसिला गुफ्तगू मजमे की और पूरी तवज्जो के साथ मजलिस की रूहानियत में इजाफा करने के लिए, आपकी शिरकत को बाइस अजर व सवाब करार देने के लिए मैं मासूम के फरमान से इब्तिदा करता हूँ। मासूम से पूछा, मौला ये दरूद क्या है? सतर इतनी जामे है, इतना जामे जवाब है कि जिस बंदे को पिछली 8 मजलिसें याद हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जवाब इतना जामे होगा। उसने कहा मौला दरूद क्या है? फरमाया अल्लाह का बंदे से वादा। हाय हाय, ये वो वादा है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। ये एक मुआहिदा है जो खालिक और मखलूक के दरमियान है। मेरे मालिक, वो मुआहिदा क्या था? जो इमाम ने इस्तिलाह इस्तेमाल की वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तमहीद खुश्क हो जाएगी, लिहाजा मैं उसे जितना आसान कर सकूं उतना आसान करूं। इमाम ने फरमाया मखलूक चाहती थी उससे तलब करना, वो चाहता था मखलूक को देना। तलब और रसद दोनों की ख्वाहिश थी। ये इनकी ख्वाहिश थी हमें कुछ मिले, उसकी ख्वाहिश थी मैं इनको कुछ दूं। इसके आगे मंतक की बहस है, वो बड़ी खुश्क हो जाएगी, मैं आसान करने लगा। वो दीन हम तक पहुंचाना चाहता था, हम उससे हदायत लेना चाहते थे। वो आ नहीं सकता था, हम जा नहीं सकते। मंतक की बहस है जिसे मैं आसान करने लगा। वो आ नहीं सकता था, हम जा नहीं सकते थे। वो आ जाता, वो न रहता, हम चले जाते, हम न रहते। उसको भी जरूरत है हदायत पहुंचाने की, हमारी भी जरूरत है हदायत लेने की। अब वो आ नहीं सकता, किसी मजबूरी की वजह से नहीं कि माज़अल्लाह वो मजबूर है, उसका कमाल उसे आने नहीं दे रहा, हमारा नक्स हमें जाने नहीं दे रहा। वो इतना आला है, वो इतना बुलंद है कि वो अपनी बुलंदी की वजह से पस्ती की तरफ नहीं आ रहा। हम इतने पस्त हैं कि हम अपनी पस्ती की वजह से बुलंद नहीं हो रहे थे। दीन पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी भी थी और उसकी जरूरत भी थी, लेना हमारी ख्वाहिश भी थी, हमारी जरूरत भी थी। फिर उसने क्या किया? उसने दरमियान में कुछ हस्तियों को रख दिया, खालिक, मखलूक, हुज्जत। अब हुज्जत का दीन में ओहदा क्या है ये भी नहीं है, वो भी नहीं। जितना आसान हो सकता है उतना तो मैं करूं ना जी। ये मखलूक भी नहीं, खालिक भी नहीं। यहां आते हैं ये हो जाते हैं। जिसने अब हाथ उठाया है उसने नौकर पे एहसान किया है। यहां आते हैं ये हो जाते हैं, वहां जाते हैं वो हैं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें आती हैं। जमीन पे अल्लाह नहीं आता, अल्लाह की हुज्जतें आती हैं। किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 भी अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर है। हाथ अगर नीचे रह गया है तो अगला जुमला बिल्कुल नतीजा खेज कह दूं, जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना।
बगैर किरणों के। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाने जाता। किरणें हैं सूरज की दलील, 14 है अल्लाह की दलील। अब इस वक्त अंधेरा है, हमें यकीन है कि रात है। क्यों? अंधेरा दलील है कि किरणें चली गई, लेकिन हमें एक इंतजार है। बड़ा खूबसूरत इस्तारा इस्तेमाल करने लगा जो अदीब जहन बैठे। अब जहन में रखना कि 14 किरणें हैं, किरण का इस्तारा जहन में रखना, और एक सजदा दहलीज इस्मत में करने लगा। अभी रात है, हमें पता है कि किरणें चली गई, अंधेरा है, हम सो जाएंगे इस इंतजार में कि सुबह फिर किरण आएगी। मौला हुसैन इज्जत अदा फरमाए। इस वक्त जमाने में, इस लम्हे जमाने में है जुल्मत का अंधेरा, बंदे परेशान हैं, हम मुतमिन होकर सो जाते, हमें इंतजार है कि कोई किरण आएगी। अभी एक किरण बाकी है, अभी फनूस से तौहीद खाली नहीं हुआ, अभी ये किरण बाकी है जो जमाने को मुनव्वर करेगी, जो जमाने को रोशन करेगी। किरणें हैं सूरज की दलील, और हमेशा दावा होता है दलील के साथ। खुदा खुद नहीं आया, खुदा ने इन्हें भेजा। इन्होंने आके कहा कि अल्लाह है, फिर ये खुद इतने सच्चे थे, किसी ने इनसे पूछा ही नहीं कि कहां है। अब मैं बिल्कुल नतीजे पे जा रही है गुफ्तगू, आखिरी मरहले पे गुफ्तगू जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि अब कोई मौजू, कोई एक लम्हा भी, मैं एक गोशा भी खाली ना छोड़ के जाऊं। अब जमीन पे किरणें आई, इस बात की दलील कि सूरज है। इन्होंने जमाने में आके कहा अल्लाह है, अल्लाह है। आज हम क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है? अशहदु, मैं गवाही देता हूं अल्लाह है। गवाही की शरीयत में तारीफ क्या? अल शहीद हो व हाजिरुन अला शै। गवाह वो होता है जो चीज पे हाजिर हो। गवाही हो तो आंखों देखी, जब तुमने अल्लाह देखा ही नहीं तो तुमने कैसे कह दिया कि है? अब जब मैं किसी से पूछा कि जब तुमने अल्लाह देखा नहीं तूने कैसे कह दिया है, वो कहता इन्होंने कहा है तो मैंने कहा है, इन्होंने कहा है तो हमने कहा है। इसका मतलब इनकी है का नाम तौहीद है। इनकी है को तौहीद कहते हैं। इन्होंने देखा है, इन्होंने देखा है, इन्होंने सुन के गवाही नहीं दी, इन्होंने देख के गवाही दी। कितना खूबसूरत जुमला, बिल्कुल इरफान पढ़ूंगा आज ताकि नतीजा बड़ा आसान हो। इमाम से के बंदे ने पूछा मौला अल्लाह की अव्वल मखलूक कौन है? अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किसको किया था? अगर आप अल्लाह की अव्वल मखलूक है तो जितनी देर आप खल्क नहीं हुए थे तब तक उसे सजदा किसने किया था? आखिर कुछ ना कुछ वक्त तो लगा होगा आपको खल्क करने में। वो जिस लम्हे में आप खल्क होते रहे वो लम्हा उसका बगैर सजदे के गुजर गया, तो जिसको एक लम्हा भी सजदा ना हो वो मसजूद कैसे? जिसकी इबादत ना हुई हो वो माबूद कैसा? इसका मतलब है कि हमारा अल्लाह कोई लम्हा सजदे के बगैर रहा है? फरमा एक लम्हा भी नहीं रहा। वो इबादत के बगैर रहा है? वो कभी भी नहीं रहा। तो मेरे मालिक जब तक आप खल्क हो रहे थे तब तक उसका सजदा कौन कर रहा था? इमाम साहब तुम्हें किसने कहा है? उसे हमें अलहदा किसी चीज से खल्क किया है? हम उसके इल्म में रहते थे। हम उसके इल्म में मौजूद थे, और उसका जो इल्म है वो ऐने जात है। इमाम फरमाते हम ऐने जात नहीं, हम जायद बर जात हैं। अगर हम ऐने जात हो जाएंगे तो फिर हमें अल्लाह कहना पड़ेगा। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए हम ऐने जात नहीं, हम जायद बर जात हैं। हमें अल्लाह कहने की इजाजत नहीं। आले मोहम्मद ने कहा हमें अल्लाह ना कहो, हमसे अल्लाह को पहचानो।
चलें, अब ये इस वक्त अंधेरा है लेकिन ये पूरा बारगा जो है ये रोशन है। क्यों रोशन है? इन रोशनियों की वजह से, इन लाइटों की वजह से। ये लाइटें खुद नहीं रोशन, इनके पीछे एक ताकत है जिसने इन्हें रोशन किया, जिसे बिजली कहते हैं। नजर वो नहीं आ रही, बिजली तो नजर नहीं आ रही, नजर क्या आ रही है? ये लाइट है, वो छुपी हुई है। रोशन मजहर है, मजहर बता रहा है कि पीछे कोई है। अभी थोड़ी देर बाद ये 2 4 6 लाइटें बुझ जाएं तो कोई ये बंदा पूछेगा कि लाइट तो नहीं टूट गई, हर कोई बंदा पूछेगा बिजली तो नहीं चली गई। इसका मतलब मजहर खामोश हो जाए तो पीछे से ताकत चली जाती है, मजहर खामोश हो जाए तो पीछे से ताकत चली जाती है। बंदों को पता नहीं चला कि मैं कहां जाके कहां जुमला कहने लगा हूं। इसका मतलब मजहर खामोश हो जाए तो पीछे से ताकत चली जाती है। अली अल्लाह का मजहर है, अली को जहां से निकालना सोच के निकालना, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह भी चला जाता। मौला हुसैन इज्जत देता है, अली है अल्लाह का मजहर। अली अल्लाह का मजहर है। हम अलीयुन वलीउल्लाह अली की वजह से नहीं पढ़ते, हमें खबर है कि अलीयुन वलीउल्लाह के अंदर ला इलाहा छुपा है। अलीयुन वलीउल्लाह ला इलाहा की बैरूनी दीवार का नाम है। हाय हाय हाय, विलायत अली बैरूनी दीवार है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को महफूज रखा हुआ है। यही वजह है कि आज तक जितने भी झूठे नबी बने एक भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाला नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले का अकीदा रिसालत मशकूक हो सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले का अकीदा तौहीद मशकूक हो सकता है, लेकिन जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ ले ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बंदा किसी एमए पास से पूछे कि तूने मैट्रिक किया है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो उसने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचाया। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गए हैं तो उसने हमें अली वलीउल्लाह तक पहुंचाया। ये अल्लाह के मजहर है, इनसे तौहीद नजर आती है। ये जमाने को बताते हैं कि अल्लाह है। हम ये जो गवाही देते हैं हमने देखा नहीं है, हमने कॉपी पेस्ट किया है, हमने इनसे लिया और आगे कह दिया है, हमने तो रिपीट किया है, हमने तो दोहराया है। गवाही इन्होंने दी थी, पहली बार इन्होंने कहा था कि है, फिर इन्होंने ऐसा मनवाया किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिया घर के बच्चे को याद है कि 13 रजब को अमीरुल मोमिनीन आए थे अल्लाह के घर में, 16 रजब को बीबी लेने के लिए गई थी अजीब भाई। 3 दिन 3 रातें शहजादी अल्लाह के घर में बैठी रही। मुझे एक किताब से साबित करो इन 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी अबू तालिब अपनी ज़ौजा को ढूंढने गए हो। आपने सर हिला दिया। आप एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए ज़हन में सोचें, किसी आम घर की मस्तूर तो नहीं थी। इतने बड़े घर की बीबी, इतने बाइज्जत घर की बीबी अपने घर से निकल गई और अल्लाह के घर के अंदर जाके बैठ गई। और बीबी गई भी दीवार से, जबकि ताले की चाबी भी घर पड़ी थी। ये भी नहीं कि माज़अल्लाह बीबी रास्ते से हट गई और उधर चली गई, नहीं, पता था घर से कि मंजिल काबा है, चाबी भी घर में पड़ी थी। बीबी फिर भी दरवाजे से नहीं गई, दरवाजे पे जाती। आज मौलवी कह देता मतवल्ली जो थे काबे के, चाबी घर पड़ी थी, खुद ही ताला खोलिए खुद ही चली गई। खुदा ने कहा नहीं है दर की माँ, आज तूने दरवाजे से नहीं आना, आज तूने दरवाजे से नहीं आना, दीवार से आना है, क्योंकि आने वाला खुद दरवाजा है और दरवाजा दरवाजे में नहीं होता, दरवाजा हमेशा दीवार पे होता है। अली की माँ
तू आज काबे के दरवाजे से ना आना, तू आज काबे की दीवार से आ जाना। 3 दिन 3 रातें अली की माँ काबा में बैठी रही, मुझे किसी किताब से नहीं मिला, अबू तालिब ढूंढने के लिए निकले हों, लेकिन हाँ किताबों ने यह बताया है कि एक दफा मक्का में हलचल मच गई थी। मक्का वाले लोग परेशान हो गए थे क्योंकि बीबी रात की तारीकी में नहीं गई थी, बीबी दिन की रोशनी में गई थी। लोगों ने बीबी को निकलते भी देखा, रस्ते से गुजरते भी देखा, दीवार को फटते भी देखा। लोग परेशान हो गए। वहां खाना काबा किसी एक बियाबान सुनसान जगह में तो था नहीं, वहां लोग दीवारों के करीब अपने बुतों को लटका के अपने अपने बुतों की पूजा करते थे। मन्नात के मानने वाले वहां थे, उज्जा के मानने वाले वहां थे, पुजारी सारे के सारे वहां खड़े थे। उन्होंने अली की मां को अंदर जाते देखा, दीवार बंद हुई, ये परेशान हो गए। काफी देर काबे के चक्कर लगाते रहे, काफी देर काबे के चक्कर लगाते रहे, काफी देर काबे के चक्कर लगाते रहे। फिर आखिर बिलाखिर मजबूर होके सीधे अबू तालिब के घर गए। अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कुल्ले ईमान का बाप आया। देखे कहने लगे, ऐ अमरान, तेरी ज़ौजा को हमने निकलते देखा है, उस घर के करीब गई है, दीवार फट गई है और तेरी बीबी काबे के अंदर चली गई है। हजरत अबू तालिब ने दरवाजा बंद करके कहा, मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाला जाने, या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने, या मेहमान जाने, मुझे किस लिए बुलाने के लिए आए हो? उन्होंने कहा, अबू तालिब तुझे कोई तशवीश नहीं? फरमाया, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। आखिर 13 रजब का दिन गुजर गया, 14 रजब गुजर गया, 15 रजब गुजर गया, न मक्के में कोई दिन को सोता, न मक्के में कोई रात को सोता। दिन वाले रात वालों से पूछते, रात वाले दिन वालों से पूछते, वो अबू तालिब की बीवी आई कि नहीं आई, अबू तालिब की ज़ौजा आई कि नहीं आई, हाशमियों की बहू आई कि नहीं आई। 16 रजब को मक्के वालों ने कहा, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, हमें जाना पड़ेगा, दीवार के साथ हमारे बुत लटके हैं, हमें अल्लाह के घर के ताले को तोड़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा वो बीवी जिंदा है या मर गई है, वो बीवी कहां चली गई है। आखिर ये बंदे इकट्ठे होके अल्लाह के दरवाजे पे गए। अल्लाह के दरवाजे पे खड़े होके एक मुशरिक ने कहा, पहले ताला न तोड़ना, पहले दरवाजे पे दस्तक दो, जिंदा होगी तो अंदर से जवाब देगी। आखिर मक्के के लोगों ने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। ये पहली दस्तक थी जो अल्लाह के दरवाजे पे हो रही थी। इधर अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज़ परवरदिगार, उठ अली की मां, मेरे घर का दरवाजा खोल। फरमाया, मेरे अल्लाह बुलाया दीवार से था, वापस दरवाजे से क्यों भेज रहा है? फरमाया, पहली बार मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई है, दरवाजा खोल, इन्हें अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं, जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली। जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए, जब तौहीद के दरवाजे पे दस्तक दी जाए, तो मेरे भाई से साहिबों अंदर से जली नहीं, अंदर से अली आएगा। जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, वो जवाब नहीं देगा। बादशाह हुसैन इज्जत दे, अंदर से जली नहीं आएगा, अंदर से अली आएगा। आपने क्या समझा? मैंने खिताबत के लफ्ज जोड़े थे, मैंने जुमलों की तरतीब बताई थी। मैं एक और वाक़े के साथ रब्त जोड़ूं। दरवाजे पे आया था मस्जिद के फकीर, 2 आवाजें दी उसने मस्जिद वालों को, कोई है जो मुझे दे, कोई है जो मुझे दे। आखिर मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल के मुंह उसकी तरफ देख के कहने लगा, गवार रहना, तेरे घर से आ रहा हो खाली। खाली का नाम आना था, अली ने अंगूठी उतार के दे दी। फरमाया, बंदों से मांग रहा था, अब तूने अल्लाह से मांग लिया। मांगते हम अल्लाह से, मांगते हम अल्लाह से। बादशाह हुसैन इज्जतुल्लाह, वो जिस हाथ से देता है उसे अली कहते हैं। हमें कौन तौहीद सिखाए? हमारा अकीदा तौहीद बड़ा बेहतर है। हमने बुत परस्तों से तौहीद नहीं सीखी, हमने बुत शिकन से तौहीद सीखी। बड़ा खूबसूरत इस्तारा इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया में मैंने ये जुमला पढ़ा है, आज फिर देखने लगा हूं। हमने अल्लाह निशानी से नहीं ढूंढा, अली की पेशानी से ढूंढा। हाय हाय,
अली के माथे पे सिजदे का निशान तौहीद का एड्रेस है। जिसे अली ही झुक जाए, नजर वो नहीं आएगा मेरे साहिबो, उसने नजर नहीं आना, उस तक पहुंचने की कोशिश ना करना। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये पानी जो है ये दो गैसों का मजमुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है तो पानी बनता है, वो नजर नहीं आ रही। नजर तो पानी आ रहा है ना, पानी उसका असर है, अल्लाह नजर नहीं आएगा, हुज्जत अल्लाह का असर है। पहला जीना बड़े अच्छे तरीके से हम तय कर चुके, अब अगले जीने पे चले। उसका काम था दीन पहुंचाना, हमारा काम था हदायत लेना। वो आ नहीं रहा था, हमें बुला नहीं रहा था, दरमियान में हुज्जत था, वो उससे लेके हमें देती रही, हमारी दुआएं उस तक पहुंचाती रही। मखलूक का काम है अल्लाह से मांग, जी जुमला मेरा नहीं, मैं 100 दफा कानों को हाथ लगा, जुमला मेरा नहीं, जुमला मासूम का। मासूम फरमाते मखलूक का काम है खालिक से मांगना, फिर खालिक देता है हमारे वसीले से। अल्लाह हमारे वसीले के बगैर मखलूक तक पहुंचता ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचता, उसको भी मैं थोड़ी सी फलसफे की बहस यहां पे लेके आते हैं। अल्लाह के यहां वजूद नहीं है, इरादा है, बस इरादा है। जिस्म नहीं उसके, जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा, उसके हाथ सिर्फ इरादा है, उसके पास सिर्फ इरादा है, वजूद नहीं। बड़ी खूबसूरत सा, इनके पास सिर्फ वजूद है, इरादा नहीं। ये अपना इरादा, इनमें तो अपना इरादा है ही नहीं। अपना इरादा होता तो किसी से हुकूमत छीनते। इनमें अपना इरादा ही कोई नहीं, इनके पास सिर्फ वजूद है, इरादा नहीं। उसके पास इरादा था, वजूद नहीं, उसे वजूद की जरूरत थी, इन्हें इरादे की जरूरत थी। उसने अपना इरादा इनके वजूद में रख दिया, वजूद में रुकने के बाद उसने कहा अब तुम नहीं बोलते। कुरान की आयतें पढ़ दूं यहां पे, मेरा हबीब ये तू नहीं बोलता, तेरे अंदर मैं बोलता हूं। वमा रमैत इज़ रमैत लेकिन अल्लाह रमा, ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये कंकरियां मैंने फेंकी हैं। यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, इन बंदों का हाथ तेरे हाथ में नहीं, इनका हाथ अल्लाह पे हाथ पे है। इसका मतलब बोला रसूल था, अल्लाह ने कहा मैं बोला, कंकर रसूल ने फेंके, अल्लाह ने कहा मैंने फेंके। फिर मौत क्यों आती है? गदीर पे जो अली की विलायत का ऐलान हुआ है, ये भी मोहम्मद नहीं कर रहा, अल्लाह कर रहा। अब बिल्कुल